आज हम क्लास 12th का एल्कोहल, फिनॉल और जो ईथर का चैप्टर चल रहा था उसी को आगे बढ़ाते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम कल बात कर चुके थे एल्कोहल के विरचन की। एल्कोहल को 4 विधियों से हमने बनाना सीखा था। आज हम फिनॉल विरचन की विधियां पढ़ेंगे, यानी फिनॉल को बनाने की विधियां। सबसे पहले हेलो एरीन। जब किसी बेंजीन रिंग पे हेलोजन जुड़ जाए तो हम उसे हेलो एरीन कहते हैं। उस हेलो एरीन से फिनॉल कैसे प्राप्त किया जाए? तो जब उसकी क्रिया NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ करा दी जाती है तो यहां से इसका H और ये Cl HCl अम्ल के रूप में बाहर निकल जाता है। जब टेम्परेचर 623 केल्विन होता है तो फिर देखिए मध्यवर्ती के रूप में क्या बना? सोडियम फिनॉक्साइड। और जब अम्ल उत्प्रेरक और जल की उपस्थिति में जब रिएक्शन होती है तो यहाँ पे फिनॉल बन जाता है। H3O+ का मतलब यही है कि इसमें उत्प्रेरक अम्ल के रूप में भी है और इसमें जल भी है, इसलिए H3O+ बन जाता है। ठीक है, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं H+ और H2। ठीक है, तो ये फिनॉल बनाया। अब देखिए 2024 में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में पूछा हुआ ये क्वेश्चन नहीं है कि आपको एक बेंजीन रिंग दे दी, आपको लिख दिया ओलियम। ओलियम क्या होता है? H2S2O7 ओलियम कहलाता है। ये आपको दे दिया और बोला ये A उत्पाद बनाइए, H2O NaOH दे दिया और कह दिया B उत्पाद बनाइए। ये मैंने यहाँ पे लिखा है इसलिए ताकि आपको ये पता चले कि एग्जाम में पूछते कैसे हैं। तो यहाँ पे ये A और B गायब करके दे दी और आपको कहा कि बताइए क्या उत्पाद बनेगा। तो यहाँ पे ये बेंजीन रिंग है। जब इसकी क्रिया ओलियम से की जाती है तो सबसे पहले SO3H यानी बेंजीन सल्फोनिक अम्ल बनता है। बेंजीन पर सल्फोनिक अम्ल जुड़ गया। सल्फोनिक हमने पढ़ा था ना H2SO4, वही ग्रुप SO3H के रूप में यहाँ ऊपर आके जुड़ गया है। तो ये A उत्पाद का नाम क्या हो गया? बेंजीन सल्फोनिक अम्ल। और जब इसकी क्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड जल की उपस्थिति में की जाती है तो क्या मिल जाएगा? फिनॉल। बस इतना सा काम करना था, पूछा हुआ सवाल है। इसके बाद में ये 2000 मतलब पिछले साल का 2025 का जो 24 का एग्जाम हुआ था उसके अंदर ये पूछा हुआ सवाल है कि डाई एजोनियम लवण से ये बनाने का। जब बेंजीन रिंग पर NH2 ग्रुप जुड़ जाता है तो इसका नाम हो जाता है एनिलीन। क्या हो जाता है? एनिलीन। कब होता है? जब NH2 ग्रुप जुड़ता है। और जब इसकी क्रिया नाइट्रस अम्ल यानी NaNO2 HCl की उपस्थिति में 0 से 5 डिग्री सेल्सियस के बीच में की जाती है तो बेंजीन डाई एजोनियम बनता है। डाई एजोनियम का मतलब कि बेंजीन रिंग पर N2 और Cl जुड़ जाए, N2 पे प्लस चार्ज हो और Cl पे माइनस चार्ज हो, तो इस प्रकार का जो उत्पाद है वो बेंजीन डाई एजोनियम कहलाता है। और फिर इसका जल की उपस्थिति में जब इसको गर्म कर देते हैं तो यहाँ पे फिनॉल बन जाता है, क्योंकि जल यहाँ पे OH आके जुड़ जाता है। एग्जाम में सवाल कैसे पूछा था कि आपको एनिलीन दे दिया, आपको नाइट्रस अम्ल लिखा हुआ दे दिया। नाइट्रस अम्ल मतलब NaNO2 + HCl, ये नाइट्रस अम्ल होता है संयुक्त रूप से। और कहा कि A बताइए, H2 और हीट दे दी, कह दिया B बताइए। कैसे बताते कि भैया यहाँ पे तो ये बनना है और B उत्पाद का नाम ये होगा। फिर ये भी पूछा हुआ सवाल है, 2 साल पहले पूछा हुआ सवाल है ये कि क्यूमीन से एल्कोहल बनाई है। क्यूमीन क्या होता है कि जब बेंजीन रिंग पर CS यानी प्रोपेन ग्रुप जुड़ जाता है तो ये क्यूमीन कहलाता है। और जब इस क्यूमीन की क्रिया O2 से की जाती है, ऑक्सीजन नाम है इसका, तो ये क्या करेगा? इस H को थोड़ा सा आगे रख करके यहाँ पे ये दोनों ऑक्सीजन आके जुड़ जाते हैं
और फिर पीछे H जुड़ जाता है। तो ये जो है ये क्यूमीन हाइड्रोपरॉक्साइड कहलाता है, जो मध्यवर्ती के रूप में बन गया। जब इसका जल अपघटन कर दिया तो आपको फिनॉल मिल गया। बस आपको इतना सा ही काम करना था। एक बार एग्जाम में ऐसे भी पूछा हुआ है कि क्यूमीन से फिनॉल बनाते समय मुख्य उत्पाद के अलावा जो अन्य उत्पाद बना है उसका नाम बताइए। अब बच्चे ये तो ध्यान रख लेते हैं, पर उसने क्या पूछा कि इसके साथ जो सह उत्पाद बना है उसका नाम बताइए। तो सह उत्पाद बना था ये, इसका नाम है एसीटोन। इसकी संरचना खोल के लिखे ना तो ये कुछ इस तरीके से होती है। उसके बाद में एक चीज ये एग्जाम में पूछी हुई है कि हिंसबर्ग अभिकर्मक की संरचना बनाई है। यहां पे हमने पढ़ा बेंजीन सल्फोनिक अम्ल, और हिंसबर्ग अभिकर्मक क्या है? बेंजीन सल्फोनिक क्लोराइड। क्लोराइड और अम्ल का ही फर्क है, बाकी सब कुछ सेम है। यानी इसकी संरचना ऐसी होती है, बेंजीन रिंग है, इस पे SO2 है और यहां साथ में Cl और जुड़ गया, तो ये कहलाता है बेंजीन सल्फोनिक क्लोराइड। ये पूछा हुआ सवाल है, अम्ल और क्लोराइड में कंफ्यूज नहीं होना है। उसके बाद में ये भी पूछा हुआ सवाल है, एथाइन की जल योजन से HgSO4 H2SO4 की उपस्थिति में कौन सा एल्कोहल बनता है? तो हमने एथाइन की रिएक्शन पढ़ी, जब हमने जल योजन किया यानी जल की उपस्थिति में रिएक्शन कराई तो क्या मिलेगा? 1 डिग्री एल्कोहल प्राप्त होता है। ठीक है ना, ये पूछा हुआ सवाल है। उसके बाद में ईथर बनाना, ईथर बनाने की 3 ही प्रमुख विधियां हैं जो आपके सामने लिखी हुई है। कौन कौन सी? एल्कोहल के निर्जलन द्वारा, ठीक है, और एक विलियमसन संश्लेषण और एक फिनॉल से। एल्कोहल के निर्जलन का मतलब एल्कोहल में से जल का निकलना, निर्जलन निकलना। यह भी एग्जाम में पूछा हुआ है। इसमें क्या है, आपको ये दे दिया CH3CH2OH, ये MCQs में पूछा हुआ सवाल है। और H2SO4 ये उत्प्रेरक ले लिया। अगर तापमान 443 केल्विन यानी 443 केल्विन हो तो बनता है एल्कीन। इन दोनों, ये जल निकल जाता है और यहाँ पे डबल बॉन्ड बन जाता है, यानी एल्कीन बनता है। पर अगर टेम्परेचर 413 केल्विन है तो यहाँ पे ईथर बनता है। ईथर में हमने पढ़ा ना, बीच में O दिख गया, तो ये ईथर बनता है, इसका नाम है एथोक्सी एथेन। बस इतना सा ध्यान रखना है, जब 443 केल्विन टेम्परेचर है तब एल्कीन बनता है, जब 413 केल्विन टेम्परेचर है तो ईथर बनता है। ये पूछा हुआ सवाल है, ऑप्शन में ईथर भी दिया हुआ था और ऑप्शन में एल्कीन भी दिया हुआ था कंफ्यूज करने के लिए। पर अगर जिसको ध्यान है कि 413 केल्विन पर ईथर बनता है तो उसने ईथर पे टिक किया, ठीक है ना। उसके बाद में विलियमसन संश्लेषण, ये किसी के नाम पे है, नेम रिएक्शन है, कॉपी में पीछे नोट डाउन करना। जब एल्किल हैलाइड की क्रिया सोडियम एल्कोक्साइड, ये सोडियम है और ये एल्कोक्साइड से की जाती है तो ईथर बन जाता है और NaX बाहर निकल जाता है। तो यही विलियमसन संश्लेषण है कि जब एल्किल हैलाइड की क्रिया सोडियम एल्कोक्साइड से की जाए तो ईथर बनता है। उसके बाद में ये फिनॉल है, जब ये सोडियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया करता है। फिनॉल से कैसे बनाएंगे? तो जब फिनॉल की क्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड से की जाती है तो सोडियम फिनॉक्साइड बनता है ONA, और जब इसकी एल्किल हैलाइड से क्रिया करते हैं तो ये OR। हमने पढ़ा था ना ईथर में, सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि देखिए फिनॉल से इस तरीके से बनता है एरिन ग्रुप से, तो ये OR जुड़ गया तो ये ईथर की फॉर्म में आ गया। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे बात करते हैं। अब आप सोच रहे होंगे इतनी रिएक्शन अभी आपने बता दी, हम कैसे याद करेंगे? तो मैं सिर्फ आपको याद करने की ट्रिक ही बता सकती हूँ कि इस तरीके से ये बन सकता है, पर याद करने की कोशिश आपको खुद ही करनी पड़ेगी, ठीक है ना। आप जितना पढ़ते जाएंगे आपको ज्यादा नेम रिएक्शन पढ़नी है, क्योंकि सवाल ज्यादा नेम रिएक्शन से बनते
या फिर मैंने जो इंपॉर्टेंट चीजें आपको बताई है करके वो चीज पढ़नी है, ठीक है ना। बाकी आप पढ़े तो अच्छी बात है, पर जो मैं बता रही हूँ इंपॉर्टेंट और जो नेम रिएक्शन बता रही हूँ वो आप पढ़ लेंगे तो एग्जाम में उसी से सवाल पूछता है, ठीक है ना। अब बात करते हैं अल्कोहल की अम्लता का क्रम। सबसे ज्यादा अम्लीय बेंजीन होता है। क्यों? क्योंकि इसमें अनुनाद का गुण होता है और अनुनाद इसे स्थायित्व देता है। इससे जो प्राप्त फिनॉक्साइड होता है ना, वो अनुनाद के कारण बहुत स्टेबल हो जाता है। अभी बात करेंगे क्यों होता है, ठीक है। उसके बाद में होता है मेथेनॉल CH3OH, उसके बाद में जल, उसके बाद में अल्कोहल और उसके बाद में एल्काइन। ये क्रम आप याद रखिएगा। तो इसका मतलब एथेनॉल सबसे घटिया किस्म का अल्कोहल माना जाता है। सबसे ज्यादा अम्लीयता मेथेनॉल की और उससे ज्यादा बेंजीन की होती है। अब 2025 में बोर्ड में एक सवाल पूछा गया था कि मेथेनॉल का क्वथनांक कितना होता है। कोई सोच भी नहीं सकता कि वो ऐसा सवाल भी पूछ सकता है क्वथनांक का, किसका क्वथनांक कितना है। तो इसका क्वथनांक 337 केल्विन होता है। कितना होता है? 337 केल्विन। या तो मैंने लिख दिया होगा, नहीं लिखा तो आपको ध्यान रखना है 337 केल्विन होता है। उसके बाद में हम बात करते हैं फिनॉल व अल्कोहल की अम्लता की तुलना कीजिए, यानी इनमें कौन ज्यादा अम्लीय है और क्यों है। तो जैसे ये फिनॉल है, इस फिनॉल से फिनॉक्साइड आयन बना, यानी H+ के रूप में बाहर निकल गया और ये O- आ गया, ठीक है। इधर वही अल्कोहल लिया और इससे यहाँ पे ये माइनस आ गया, ये बराबर नहीं है, ये रिएक्शन का निशान है ना। इस ऐसे निशान का मतलब होता है कि ये अभिक्रिया इस दिशा में भी हो सकती है और इस दिशा में वापस उत्क्रमणीय अभिक्रिया है ये। तो यहाँ पे एक तो C2H5O- मिला और एक H+ मिला, यानी ये एल्कोक्साइड आयन मिला। जैसे यहाँ फिनॉक्साइड, यहाँ एल्कोक्साइड। यहाँ पे बेंजीन रिंग में होता है अनुनाद। इसका मतलब कि जब इस पे ये डोनेट करेगा ना अपने लोन पे, तो या तो पूरी बेंजीन रिंग पे धनावेश घूमता है या बेंजीन रिंग पे पूरा ऋणावेश घूमता है, तो वो एक फिक्स पोजीशन पे नहीं रहता, वो यूं बदलता रहता है। पर एल्कोक्साइड आयन में सिर्फ एक ही कार्बन है, तो वो उस एक ही कार्बन पे या तो ऋणावेश रहता है या धनावेश रहता है। इसी कारण फिनॉल की जो अम्लीयता होती है ना, अनुनाद के कारण ज्यादा होती है। उसके बाद में ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल परीक्षा की दृष्टि से, अल्कोहल विकृतीकरण किसे कहते हैं? विकृत का मतलब खराब कर देना। अल्कोहल विकृतीकरण कि भैया अल्कोहल को पीने से रोकने के लिए उसमें 5% मेथेनॉल मिला दी जाती है, जो कि दुर्गंध मेथेनॉल और दुर्गंधकारी पिरिडीन मिला दी जाती है उसमें, और फिर उसकी पहचान के लिए उसमें कॉपर सल्फेट का नीला रंग दे दिया जाता है, तो फिर वो पीने योग्य नहीं रहती है। उसे ही अल्कोहल का विकृतीकरण कहते हैं। यानी ये एक अल्कोहल है, अब इसे पीने से रोकना है तो इसके अंदर एक तो मेथेनॉल मिला दी CH3OH, एक हमने पिरिडीन मिला दी। पिरिडीन का फॉर्मूला C2H5N होता है, मतलब N जुड़ जाता है उसमें, बस एक वो मिला दी और कॉपर सल्फेट का विलयन मिला दिया। तो ये सब करने से कॉपर सल्फेट का जो रंग होता है वो नीला कर देता है वो, तो इसका रंग हो गया नीला। तो फिर उन्होंने पहचान लिया भैया इसी में ही हमने सारा काम किया है, नीले रंग को देख के। तो इस कारण से अल्कोहल क्या हो गया, पीने योग्य नहीं रहा, इसे ही अल्कोहल का विकृतीकरण कहते हैं। अल्कोहल का क्वथनांक समतुल्य अणुभार वाले हाइड्रोकार्बनों से कम क्यों होता है? दिमाग में सवाल आया
कि अगर मान लीजिए हमने जो हाइड्रोकार्बन लिया है उसमें भी एक कार्बन है और जो हमने अल्कोहल लिया है उसमें भी एक कार्बन है, जैसे मान लीजिए मेथेनॉल, और हाइड्रोकार्बन में मैंने मान लीजिए कुछ भी ले लिया, CH3Cl कुछ भी मान लीजिए ना, अगर वो दोनों के अणुभार सेम है तो फिर अल्कोहल का क्वथनांक ज्यादा क्यों होता है? एग्जाम में अगर 1 नंबर में पूछ ले तो इसका कारण है कि अल्कोहल में अंतर आणविक हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है। यानी ये अल्कोहल के अणु हैं, इनके बीच में कौन सा बंध होता है? अंतर आणविक। अंतर आणविक मतलब अंदर जो अणु है उनके बीच में हाइड्रोजन बंध होता है। इस कारण से अल्कोहल जो है उसका जो क्वथनांक है, क्वथनांक का मतलब समझते हैं, वह न्यूनतम ताप जिस पर द्रव वाष्प में बदल जाए, इस कारण उसका क्वथनांक ज्यादा होता है। उसके बाद में बात करते हैं प्रोपेनॉल का क्वथनांक ब्यूटेन से ज्यादा क्यों होता है? तो इसका भी यही कारण है, क्योंकि अल्कोहल में अंतर आणविक हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, जबकि ब्यूटेन क्या है? ब्यूटेन एक एल्केन है और एल्केन में इतना अंतराण्विक बंध मजबूत नहीं होता है, इस कारण से अल्कोहल का क्वथनांक ज्यादा होता है। फिर अगर ये दो चीजें दे दे और कहे कि बताइए इन दोनों में से किसका क्वथनांक ज्यादा है, तो हमने पढ़ी थी एक चीज कि जैसे जैसे शाखन बढ़ती है वैसे वैसे क्वथनांक का मान घटता है। अगर किसी पे शाखाएं निकल रही है तो उसे तोड़ना बहुत आसान है, पर अगर जो बिल्कुल सीधा ही है तो उसको तोड़ना बहुत मुश्किल है। इस कारण से इसका क्वथनांक ज्यादा और इसका क्वथनांक कम होता है। फिर अगर ये कह दे कि बताइए इन दोनों में से किसका क्वथनांक ज्यादा है, तो किसमें कार्बन की संख्या ज्यादा है? कि इसमें कार्बन की संख्या ज्यादा है। देखिए 1 2 3 कार्बन है, इसमें 2 कार्बन है, तो इसका क्वथनांक ज्यादा होता है। अल्कोहल व फिनॉल का क्वथनांक ईथर से ज्यादा क्यों होता है? इन दोनों का क्वथनांक ईथर से ज्यादा क्यों है? क्योंकि ईथर में अंतर आणविक हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं होता है, जबकि अल्कोहल और फिनॉल में होता है। अल्कोहल में भी होता है पर वो दुर्बल होता है फिनॉल की तुलना में, क्योंकि फिनॉल में अनुनाद है। इस कारण से अल्कोहल जल में अधिक विलय क्यों है? क्योंकि ये जल के अणुओं के साथ क्या बना लेता है? हाइड्रोजन बॉन्ड। सिर्फ एक लाइन से सारे आंसर कनेक्ट है। मेथेनॉल को कास्ट स्प्रिट भी कहते हैं। ये एक विषैली होती है और इसका एक क्वथनांक मैंने आपके सामने लिख दिया जो ऊपर पूछा था, 337 केल्विन। और इसका उपयोग फॉर्मल्डिहाइड बनाने में किया जाता है। फॉर्मल्डिहाइड का मतलब HCHO, इसे फॉर्मल्डिहाइड कहते हैं। इसे बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। मेथेनॉल एक विषैली होती है ये, इसको अगर कोई थोड़ा सा पी ले तो वो अंधा हो जाता है और ज्यादा मात्रा में सेवन कर ले तो उसकी मौत ही हो जाती है। इतनी खतरनाक होती है मेथेनॉल, इसको पी नहीं सकते। एथेनॉल जहरीली शराब जिसे हम कहते हैं ना, वो मेथेनॉल होती है। उसके बाद में ये एथेनॉल को बनाने की विधियां देखिए, इसमें आपको क्या याद रखना है। एग्जाम में सिर्फ इतना सवाल पूछते हैं कि ये किसका फॉर्मूला है? C12H22O11, ये शक्कर का फॉर्मूला है, सुक्रोज मैंने बताया था। जब इसका जल अपघटन किया जाता है वो इन्वर्टेज एंजाइम की उपस्थिति में किया जाता है। एक ग्लूकोज बनता है और एक फ्रक्टोज बनता है, ठीक है। इन्वर्टेज, बस आपसे एग्जाम में क्या पूछेगा, किस एंजाइम की उपस्थिति में शर्करा ग्लूकोज और फ्रक्टोज में टूट जाती है, तो वो है इन्वर्टेज एंजाइम। मैंने एक माल्टोज बताया था जिसमें वो माल्टेज एंजाइम की उपस्थिति में टूटता है ग्लूकोज और ग्लूकोज में, वो माल्टेज एंजाइम वहां पे ध्यान रखना है। एक इन्वर्टेज एंजाइम याद रखना है, 3 ही एंजाइम है आपके, और एक जाइमेज एंजाइम। जाइमेज एंजाइम ग्लूकोज से अल्कोहल बनाने के लिए प्रयुक्त एंजाइम का नाम बताइए, तो वो जाइमेज एंजाइम है। बस आपको ये एंजाइमों के नाम ध्यान रखने, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए